हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है गुरुजी की नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में, जिनका पूरा नाम है नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मुगल शासकों की लिस्ट का एक वीडियो है। अभी तक हम बाबर पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं और बाकी वीडियोस अभी आने बाकी हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में बाबर व महम बेगम के पास हुआ था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बाबर वाले वीडियो में बताया था कि बाबर के पास ज़्यादा धन नहीं था, इसलिए जब सत्ता हुमायूं के पास आई तो हुमायूं को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने सत्ता संभाली थी 1530 में और वो मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक बना। बाबर ने अपने आखिरी समय में हुमायूं को कहा था कि अपने भाइयों की रक्षा करना और उनका ध्यान रखना। ये बात हुमायूं के दिल पर बैठ गई थी और हुमायूं अपने भाइयों की और बहुत ही ज़्यादा दयालु हो गया था, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। हुमायूं गद्दी पर तो बैठ गया था, पर उसके सामने बहुत सारी मुसीबतें थी या कह लीजिए चुनौतियाँ थी। जैसे कि उसकी सेना में अलग अलग धर्मों के लोग थे और वो सिर्फ एक अच्छे व ताकतवर नेता की ही बात सुनते थे, जो बाबर था पर हुमायूं नहीं था। दूसरी समस्या पैसों की कमी। तीसरी समस्या उसके भाइयों का विद्रोह, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। चौथी समस्या शक्तिशाली विद्रोह, जैसे बहादुर शाह गुजरात का और शेर शाह सूरी। पांचवी समस्या उसे साम्राज्य बढ़ाना था। हुमायूं के भाई चाहते थे कि वे खुद गद्दी पर बैठे हुमायूं को हटाकर। हालांकि वो सब हुमायूं से छोटे थे और नौसिखिए भी, ताकि उसके भाई विद्रोह न कर सके, इसलिए हुमायूं ने उन्हें एक एक शहर दे दिया देखभाल करने की। 1932 में हुमायूं ने प्रताप रुद्र देव से संधि हस्ताक्षर की और मोहम्मद लोदी को हराया धौरी में, पर बहादुर शाह वहां से भाग गया। 1535 में हुमायूं ने बहादुर शाह को हरा दिया और गुजरात जीतकर उसे अपने भाई अस्कारी को दे दिया। अस्कारी गुजरात को संभाल नहीं पाया। कुछ ही समय में बहादुर शाह ने बाउंस बैक किया और गुजरात को जीत लिया और अस्कारी को हरा दिया। कुछ ही समय में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी बंगाल जीत चुका था, बिहार जीत चुका था और गौर भी। 1539 में जब हुमायूं शेर शाह से लड़ने गए तो उनके पीठ पीछे हुमायूं के भाई हिंदल ने आगरा पर कब्जा कर लिया और प्रजा को बोल दिया कि मैं हूँ नया शासक। शेर शाह ने हुमायूं को आगरा जाने नहीं दिया। अब हुमायूं को पहले शेर शाह से लड़ना था। 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच बैटल ऑफ चौसा लड़ी गई। 3 माह तक ये दोनों सेनाएं खड़ी थी, इसके इंतजार में कि सामने वाली सेना पहले आक्रमण करेगी। 3 माह बाद शेर शाह ने बड़ी चालाकी दिखाई और बीच रात को हुमायूं की सेना पर अचानक हमला कर दिया और हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को काफ़ी जनहानि हुई और उसे अपनी जान बचाने के लिए गंगा में कूदना पड़ा। हुमायूं वापस आया और 1540 में शेर शाह से युद्ध किया, पर क्योंकि हुमायूं को पिछले युद्ध में जनहानि हुई थी, इसलिए शेर शाह की सेना बड़ी थी और इस कारणवश हुमायूं दोबारा हार गए और इस बार भी हुमायूं भाग निकले। हुमायूं जानते थे कि अगर वो भारत में रहे तो वो मारे जाएंगे और इसलिए वो पर्शिया पहुंच गए। उसे शाह तमाज ने शरण दी। वहाँ भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी 1540 में। हुमायूं ने कोशिश की कि वो कश्मीर जीत ले, पर उसके भाई कामरान ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। अब हुमायूं ने अपने भाइयों की तरफ अपना रुख बदला और वो उनकी ओर भी आक्रामक हुआ। हुमायूं ने कांधार और काबुल जीता 1545 में अपने भाई कामरान को हराकर और उसकी आंखें निकाल दी और उसे मक्का भेज दिया। वहाँ सूरी साम्राज्य अब इस्लाम शाह राज कर रहे थे, शेर शाह का बेटा, क्योंकि शेर शाह की मृत्यु हो चुकी थी। इस्लाम शाह शेर शाह जितना ताकतवर राजा नहीं था। अस्कारी को भी हुमायूं ने अंधा कर दिया और मक्का भेज दिया भारत आकर। हुमायूं ने पेशावर, सिंध, लाहौर को अपने कब्जे में लिया 1555 तक। फिर हुमायूं ने बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में सूरी साम्राज्य को समाप्त किया 15 मई 1555 को और मुगल साम्राज्य को दोबारा स्थापित किया। अब हुमायूं पंजाब में जीत चुका था। जुलाई 1555 में हुमायूं ने दिल्ली भी जीत लिया।
हुमायूं ने मुगल साम्राज्य दोबारा स्थापित तो कर दिया, पर वो ज़्यादा समय तक जीवित न रह पाया और 26 जनवरी 1556 को लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद गद्दी पर बैठे अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने इन्हें जन्म दिया था। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको कुछ मस्त चीज़ बताने वाला हूँ। चलिए अब हम कुछ फास्ट फैक्ट्स जान लेते हैं हुमायूं के बारे में। जन्म 6 मार्च 1508, मृत्यु 27 जनवरी 1556, पत्नी हमीदा बानो बेगम, माँ शुजाक बेगम, भाई अस्कारी हिंदल कामरान, बहन गुलबदन बेगम, आत्मकथा हुमायूंनामा, धर्म सुन्नी इस्लाम। चलिए आप मुझे ये बताइए कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था, टाइटल्स जोड़कर। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं, पर नहीं, हुमायूं का पूरा नाम यह नहीं था। हुमायूं का पूरा नाम था अल सुल्तान अल अज़म वल खाकम अल मुकाररम जामे सुल्तानत आई हकीकी व मजाजी सैयद अल सलातिन अबुल मज़ाफ़र नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं पाशा गाजी ज़िल्लुल्लाही। ये नाम बोलना बहुत मुश्किल था गाइस, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, हुमायूं का एक और भाई था खलील मिर्ज़ा। हुमायूं का ये भाई हुमायूं की तरफ था, परंतु इसे जल्द ही मार दिया गया था। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, पर हुमायूं काफ़ी ज़्यादा अनलकी रहे अपने पूरे जीवन काल में। तो गाइस, हमने इस वीडियो में आप लोगों को हुमायूं के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट करो, और हाँ, अगला वीडियो शहंशाह शाह अकबर पर होने वाला है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू गाइस, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।